Good morning students, welcome once again in Club International Online Classes. In the previous video lecture we have done terms of the spherical mirrors. दो वीडियो लेक्चर अपने हो चुके हैं चैप्टर नंबर 10 के. फर्स्ट के अंदर अपन ने डिस्कस किया था प्लेन मिरर के बारे में और सेकंड के अंदर अपन ने स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस किया था जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है, कर्व्ड होती है, स्फेरिकल होती है और उसकी स्पेशल या कॉमन टर्म्स जो होती है जो अपन यूज़ करेंगे ड्यूरिंग द रे डायग्राम्स बाय द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर. तो उसमें उन टर्म्स को अपन यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको कुछ कॉमन टर्म्स पिछले वीडियो लेक्चर में बताई थी. उसके अंदर अपन ने लास्ट में एक टर्म यूज़ करी थी दैट इज़ फोकल लेंथ. फोकल लेंथ में अपन ने देखा था कि फोकल लेंथ बेसिकली होती क्या है, स्मॉल एफ से डिनोट की जाती है और डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल. ये आपका मिरर है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसका पोल है और ये इसका फोकस है. तो इस फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज स्मॉल एफ और सेकंड जो थी वो क्या थी आपकी सी, कर्वेचर. और कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज टोटल डिस्टेंस दैट इज आर. कर्वेचर को अपन किससे डिनोट करते हैं, सी से. ठीक है, तो बेसिकली पी सी जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है यानी रेडियस है और पी एफ क्या है, स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ है. यानी ये है आपका रेडियस और ये है फोकल लेंथ. क्यों मैं इसको बता रही हूँ फिर से, इसका रीज़न है आज अपन पहले देखेंगे इन दोनों में रिलेशन यानी आर और एफ में रिलेशन. किनके लिए, पर्टिकुलर मिरर्स के लिए जिनका अपर्चर जो होता है उनकी रेडियस से छोटा होता है, उनके लिए इनके बीच क्या रिलेशन होता है वो आज अपन देखेंगे. तो सबसे पहले अपन चलते हैं रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड फोकल लेंथ फॉर दी मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स. किस कंडीशन में, जब उनका अपर्चर किसको कंसिडर किया था, टोटल लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये आपका मिरर है, इसके यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, mn. क्या है, अपर्चर. तो mn जो है अगर स्मॉलर देन हो किसके, रेडियस के, ये इसका क्या है, पोल है, ये इसकी फोकस की डिस्टेंस है और ये कर्वेचर है. तो ये टोटल लेंथ, ये जो डिस्टेंस होगी पोल से वो क्या है, रेडियस. तो mn जब क्या हो, स्मॉलर देन r यानी रेडियस से छोटा हो अपर्चर, ऐसे मिरर्स के लिए जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन किसके बीच ले रहे हैं, रिलेशन रेडियस एंड फोकल लेंथ. तो ऐसे मिरर्स जिनके लिए अपर्चर की साइज रेडियस से छोटी होती है उनके लिए रिलेशन जो होता है रेडियस और फोकल लेंथ के बीच वो ये होता है, R इज इक्वल्स टू होता है 2f. मतलब क्या है कि जो फोकस होता है वो मिड पॉइंट पे होता है पीसी के बिल्कुल मिड में, यानी दोनों को बराबर इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है ये फोकस. यानी ये वाली डिस्टेंस यानी पी एफ और सी एफ दोनों क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी. कब, जब आपके इस मिरर का अपर्चर जो है वो इस रेडियस से क्या हो, छोटा हो. तो ये रिलेशन ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है. फोकल लेंथ दे दी जाती है और रेडियस पूछ ली जाती है, फिर रेडियस दे दी जाती है और फोकल लेंथ पूछ ली जाती है. तो न्यूमेरिकल्स अराइज होते हैं यहाँ से. तो ध्यान रखिएगा कि किस कंडीशन में होगा ये रिलेशन, जब आपकी mn यानी अपर्चर जो है मिरर की वो रेडियस से क्या हो, स्मॉलर हो यानी छोटी हो. तो आपकी रेडियस जो होती है वो ट्वाइस हो जाती है किसकी, फोकल लेंथ की. यानी फोकल लेंथ का ट्वाइस विल बी इक्वल टू दी रेडियस. यानी 16 है तो 32 आपकी रेडियस हो जाएगी, 16 अगर आपकी फोकल लेंथ है मिरर की तो.
ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन उन रेज के बारे में अपन बात करेंगे जो कि पर्टिकुलर अपन मिरर्स से रे डायग्राम बनाते टाइम यूज़ करेंगे। यानी जो यूज़ की जाएगी रेज, पर्टिकुलरली जब आप रे डायग्राम बनाते हैं तो 2 रे को यूज़ करते हैं, एटलीस्ट 2 रेज होनी चाहिए। उसका रीज़न है कि अगर 2 से ज़्यादा रेज आप यूज़ करेंगे रे डायग्राम में तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा नज़र आएगा, इमेज का पता ही नहीं चलेगा। तो एटलीस्ट 2 रेज आपको यूज़ करनी होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम फॉर एनी कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहाँ पर प्लेस किया गया है। तो उसके हिसाब से अपन इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। उससे पहले अपन बात करेंगे उन रेज के बारे में जिनको अपन यूज़ करने जाएंगे या यूज़ करेंगे फर्दर ऑन इन द फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम्स। तो सबसे पहले अपन उस रे के बारे में बात करेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। तो पहले भी अपन बात कर चुके हैं इसके बारे में जब अपन ने फोकस निकाला था, ठीक है। फोकस के लिए जब अपन ने बात करी थी तो अपन ने देखा था कि दोनों ही मिरर्स के अंदर पोल और कर्वेचर से निकलने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। यानी यहाँ पर भी अगर आप ये इमेजिनरी लाइन खींचे एक सी पी वाली, तो ये क्या होगी, आपके प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। अब आपकी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या कर रहे हैं, लाइन रे आप इसके ऊपर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप जब रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे डालते हैं तो होता क्या है, ये कन्वर्जिंग मिरर है। तो कन्वर्जिंग क्या करता है, एक ही पॉइंट पर क्या कर देता है, सबको कन्वर्ट्स कर देता है। और वो पॉइंट बेसिकली इसके लिए किसका काम करता है, फोकस का। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों रेज आकर क्या होती है, कन्वर्ज होती है, मीट होती है। जबकि इसका डाइवर्जिंग इम्पैक्ट होता है। डाइवर्जिंग मीन्स फैला देगा। तो ये जो आपकी रेज होंगी वो आगे जाकर तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो आप क्या करेंगे, इनको पीछे की तरफ डॉट डॉट करके इस प्रिंसिपल एक्सिस पे मिला देंगे। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पर कट करती हुई आपको दिखाई देंगी, दैट विल बी फोकस फॉर द मिरर, ठीक है। तो बेसिकली इस रे को आप क्या कह सकते हो कि जब पैरेलल टू द एक्सिस अगर कोई रे पैरेलल टू द एक्सिस अगर आती है, इससे रिफ्लेक्ट होती है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या होगी, वो विल पास थ्रू दी फोकस। किससे होकर पास होगी, फोकस से होकर पास होगी, या फिर फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देंगी। यानी यहाँ पे तो फोकस से पास हो रही है और इसमें फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती है। तो पहली रे तो अपन ये यूज करेंगे। सेकंड रे कौन सी होती है, अगर आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए कोई रे आकर आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर गिरती है तो उसका क्या होता है, वो विदाउट एनी रिफ्लेक्शन उसी पाथ से फिर से लौट जाती है जिससे वो आई थी। देखिए सेकेंड रे की अगर अपन बात करें, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है। फोकस को थोड़ा पास ले लेते हैं, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। सेकेंड मिरर के लिए भी बात कर लेते हैं।
इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी नहीं, बल्कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट करेगी, यानी उसकी तरफ जाती हुई आपको दिखाई देगी। ये इसका पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर इसकी बात करें पहले, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आती है, ठीक है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन सेम पाथ से वो रिफ्लेक्ट होगी, जिस पाथ से वो आई थी उसी पाथ से वो वापस चली जाएगी। और अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती हुई नजर आ रही है, ठीक है, तो ये भी अपने सेम पाथ से फिर से चली जाएगी। तो दोनों ही कंडीशन में वो सेम पाथ ही पकड़ती है, चाहे वो सेंटर कर्वेचर से होकर आ रही हो या फिर सेंटर कर्वेचर को इंटीमेट करते हुए आ रही हो, उसकी तरफ वो उसकी डायरेक्शन हो जब वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक कर रही होती है। तो दोनों ही कंडीशन में वो सेम पाथ रखती है। थर्ड रे अपने को कौन सी यूज़ करनी है? थर्ड रे यूज़ करनी है अगर कोई भी रे पोल पर ऑब्लिक्यूली कोई एंगल बनाते हुए आती है, उसके लिए भी सेम ही रहेगा। अगर ऑब्लिक्यूली कोई एंगल बनाते हुए आती है पोल पे, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी वहाँ से, तो उसका जो एंगल बनेगा आफ्टर द रिफ्लेक्शन और बिफोर द रिफ्लेक्शन, जो इंसिडेंट एंगल बनेगा, वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। देखिए ये पोल है, ऑब्लिक्यूली ये कोई भी रे इस पोल पर आ रही है, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कौन सा है? इंसिडेंस एंगल, यानी आई, और ये रे है इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्शन होगा और ये रिफ्लेक्ट होकर इस पाथ से चली जाएगी, तो ये जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा? रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये कौन सी रे होगी? रिफ्लेक्टेड रे। तो इसमें होगा क्या? एंगल आई विल बी इक्वल टू द एंगल आर, दोनों इक्वल बनेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी अगर बात करें, ये इसका पोल है, ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एंगल बनाते हैं ऑब्लिक्यूली, तो ये क्या बन गया आपका? इंसिडेंस एंगल बन गया, और ये रिफ्लेक्टेड। सेम कंडीशन होगी, जितना आई बना है उतना ही आर भी फॉर्म होगा। तो बेसिकली ये तीन रेज हैं जो अपन यूज करेंगे ड्यूरिंग द रे डायग्राम विच विल फॉर्म बाय द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर बोथ, ठीक है। तो इन तीनों रेज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे डाल रहे हैं, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरने के बाद वो रिफ्लेक्शन किस तरीके से करेगी, किस तरीके से वो रिफ्लेक्ट होंगी। क्योंकि अगर आपको रेज का पता नहीं है कि जो जिस भी एंगल से आ रही है या जिस भी डायरेक्शन से आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से होकर गुजरेगी, तो अगर आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आपके रे डायग्राम्स बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगे। तो चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सबसे पहले लेते हैं अपन कॉनकेव मिरर से
इमेज का फॉर्मेशन। देखिए आपको एक टेबल दी गई होगी बुक के अंदर, डिफरेंट आपके पोजीशंस के लिए जहाँ पे ऑब्जेक्ट आप इनपुट करेंगे और मिरर रखेंगे, उसके बाद उसके इमेज फॉर्मेशन के बारे में आप देखेंगे। एक एक्टिविटी भी दी हुई है जिसके थ्रू आपको बताया हुआ है कि अलग अलग पोजीशन पे अगर आप मिरर को रखते हैं रिगार्डिंग टू द ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज पर उसका क्या इफेक्ट होता है या किस तरीके की इमेज आपको फॉर्म होती हुई दिखाई देती है। तो उसके लिए एक टेबल फॉर्म की हुई है, लेकिन अपन उस टेबल की जो कंडीशंस हैं उनको बाय द री डायग्राम पहले ही कंसीडर करेंगे ताकि आपको बहुत इजीली वो टेबल कंसीडर हो पाएगी कि क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले अपन इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जो लाइट रे है, उसके बाद उसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है तो वो इन्वर्टेड होगी या वर्चुअल होगी। तो तीन चीज़ें अपन यहाँ पे लेंगे। एक तो लेंगे अपन पोजीशन कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो पहले तो आएगी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो कि अपन यहाँ पे लिख देंगे कि कहाँ पर अपन ने ऑब्जेक्ट को रखा है। जैसे ही इमेज फॉर्म होगी तो इमेज के लिए भी अपन उसकी पोजीशन लेंगे, उसकी नेचर लेंगे और उसका साइज़ अपन इंटीमेट करेंगे कि कितने साइज़ की बनेगी, क्या रिगार्ड रहेगा कि ऑब्जेक्ट से वो बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है या सेम साइज़ की बन रही है, या फिर उसका नेचर कैसा है, वर्चुअल बन रही है या फिर आपके रियल इमेज बन रही है, इरेक्ट बन रही है या इन्वर्टेड बन रही है, और पोजीशन कहाँ पर है यानी ऑब्जेक्ट जहाँ रखा गया था उसके रिगार्डिंग वो आपकी इमेज किस पोजीशन पे बन रही है। तो तीन चीज़ें अपने को इमेज फॉर्मेशन के थ्रू देखनी पड़ेगी कि पोजीशन कहाँ है इमेज की, दूसरा उसका नेचर कैसा है, और तीसरा उसका साइज़ कैसा आपको मिला। तो सबसे पहले अपन लेते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे आपको क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है। देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका फोकस, ठीक है। इन्फिनिटी पे अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इन्फिनिटी से आने वाली जितनी भी रेज होती है वो कैसे चलती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, या फिर ऑब्लिक्यूली भी आएंगी तो भी वो पैरेलल होंगी एक दूसरे के। तो फर्स्ट कंडीशन में अपन ने पैरेलल टू द एक्सिस रेज ली हैं, ये पैरेलल होंगी, 2 रेज इनफ है लेने के लिए। जैसे ही ये रिफ्लेक्ट होंगी, आपको भी पता है कि पैरेलल एक्सिस के आने वाली जो रेज होती हैं वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है, फ्रॉम दी फोकस। ठीक है, तो ये फोकस से पास हो जाएंगे, यानी आपको इमेज फॉर्मेशन जहाँ पर भी रेज कट करती हैं एक दूसरे के, वहाँ पर हम क्या मानते हैं कि वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या मानेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, फोकस पे। तो अब अपन बात करेंगे इमेज के बारे में। तीन चीज़ें अपन लेंगे, पहली होगी पोजीशन, कहाँ पर है इसकी पोजीशन, एट दी फोकस, कहाँ पर बना, फोकस पे बना इमेज, ठीक है। दूसरा इसका नेचर, नेचर की अगर बात करें तो जब रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन रियल में एक दूसरे को कट करती है तो उस इमेज को अपन रियल इमेज मानते हैं और इन्वर्टेड इमेज मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली अगर आप देखें तो दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को रियल में कट कर रही है, तो यहाँ पर अपन इमेज का नेचर कैसा मानेंगे, रियल, एंड इमेज कैसे फॉर्म होगी, इन्वर्टेड, उल्टी फॉर्म होगी, ठीक है। उसके बाद साइज, तो आपको इमेज कुछ दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, बिल्कुल पॉइंट दिखाई दे रहा है जहाँ पर वो आपस में जाके कट हो रही है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे,
पॉइंट साइज, या फिर आप क्या लिख सकते हो, हाईली डिमेंस्ड, यानी बहुत ज़्यादा छोटी इमेज आपको मिलेगी। कैसी मिलेगी, पॉइंट साइज की आपको इमेज यहाँ पर दिखाई देगी। तो या तो आप लिख सकते हो कि हाईली डिमेंस्ड इमेज विल फॉर्म, या फिर पॉइंट साइज इमेज विल फॉर्म, यानी बहुत ज़्यादा छोटी आपको इमेज मिलेगी। ठीक है, ये तो हुई फर्स्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट की, जिसके लिए अपन ने इमेज का फॉर्मेशन देखा। ये आप अपनी फेयर कॉपी में रे डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, बट पहले आप एक बार रफ में बना के देखेंगे, और बहुत अच्छे से आपके डायग्राम्स बन पाएँ इसके लिए आप क्या करेंगे, पोल से, जो पोल है उससे फोकस की लेंथ, और यानी फोकल लेंथ और आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों की डिस्टेंस को इक्वल लेके चलिएगा, तो बहुत अच्छे से आपके डायग्राम्स आप इजीली मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड पोजीशन देखिए क्या लेते हैं अपन। आपको लेना है इंफिनिटी पे ले लिया, तो बियॉन्ड द सी, यानी सी यानी सेंटर कर्वेचर से थोड़ा दूर लेना है आपको। ठीक है, तो क्या लिखोगे, बियॉन्ड द सी, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लिख सकते हो। देखिए ये आपका मिरर है, ये इसका पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और मान लीजिए यहाँ पर अपन ने कोई ऑब्जेक्ट रख लिया। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट ले लिया, यानी बियॉन्ड द सी आपने ऑब्जेक्ट ले लिया। एक रे अपन लेकर जाएंगे पैरेलल टू द एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाएंगे एक रे, तो ठीक है, तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। इसलिए उन तीनों रेस को अपने को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी रे अपन ऑब्जेक्ट से लेकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे डाल रहे हैं, उसके बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद, उसका रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से पास होगी वो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, सेकंड अपन कौन सी ले सकते हैं, सेकंड आप सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले भी ले सकते हो, और सेकंड आप एंगल वाले भी ले सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप एंगल वाले लेके जा रहे हैं, ठीक है, ये एंगल वाली अपन ने ले ली, जितना एंगल बना के आएगी उतना ही एंगल बना के जाएगी। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, आई और आर। ठीक है, ये आई और ये आर, तो देखिए कहाँ पर कट हो रही है, यहाँ पर कट हुई ना, एक दूसरे से आकर कट कहाँ पर हुई, ये यहाँ पे, तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो फिर से आपको क्या लिखना है, इमेज के नेचर को लिखना है, कितने पॉइंट्स लेने हैं, 3 पॉइंट्स लेने हैं। क्या क्या लोगे, पोजीशन, नेचर और साइज। पोजीशन कहाँ पर आई, बिटवीन द C एंड F। बिटवीन द C एंड F, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच आपको इसकी इमेज मिलेगी। नेचर कैसा होगा, रियल में कट कर रही है, रियल में कट कर रही है, तो कैसी बनेगी इमेज, रियल एंड, देखिए उल्टे दिखाई दे रही है ना, तो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। साइज कैसी है, ऑब्जेक्ट से छोटी, तो क्या लिखोगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कैसी साइज दिखाई देगी, ऑब्जेक्ट से छोटी साइज आपको दिखाई देगी, यानी आपकी जो इमेज बनेगी वो आपके जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है, जितनी साइज का लिया है उससे छोटी आपको साइज की इमेज
फॉर्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड, अब अपन लेते हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से मिरर के पास लाते जा रहे हैं। ठीक है, पहले कहाँ लिया, इन्फिनिटी पे, फिर बियॉन्ड द सी लिया, अब सी पे ले रहे हैं। तो थर्ड पोजीशन अपन क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट एट द सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लेंगे ऑब्जेक्ट को। ये आपका मिरर है, ये पोल है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ लगते थे, यहाँ पर इमेज ऑब्जेक्ट आपने रखा इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, पहली तो अपन क्या ले जाएंगे, पैरेलल ही ले जाएंगे। पैरेलल लेके जाओगे तो कहाँ से होगी, फोकस से पास होती हुई आपको मिलेगी। ठीक है, सेकंड आप ऑब्लिक्यूली ले सकते हो। एक और रे थी शायद जो अपन ने छोड़ दी, फोकस से होकर गुजरने वाली रे। जब वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर गिरती है तो वो कहाँ से जाती है, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो कहाँ जाएगी, पैरेलल टू द एक्सिस। वो अपन ने छोड़ दी शायद, ऑब्लिक्यूली ले लेते हैं। चलो, ये एंगल बना आई, जितने एंगल को आपने यहाँ पे फॉर्म किया है आई का, उतने ही एंगल को फॉर्म करते हुए आपको नीचे रिफ्लेक्टेड रे निकालनी है। ये थोड़ा मुश्किल रहेगा, इसमें रीज़न ये है कि साइज जो है ना ऑब्जेक्ट की और इमेज की, वो दोनों इक्वल आएंगे इसमें, तो इसको थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। साइज आपके इक्वल आनी चाहिए, प्लस सी पे ही बननी चाहिए इमेज भी। लीजिए, कहाँ कट कर रहा है, सी पे कट कर रहा है, तो इमेज बनेगी सी पे ही। कैसी बनेगी, सेम साइज वाली, जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी ही इमेज की साइज होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका रीज़न यही है कि इसमें जो आपकी साइज बनती है ऑब्जेक्ट की इमेज के थ्रू, वो सेम साइज बनती है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनेगी। तो ये बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है, बाकी तो जैसे चल रहा है बाकी इमेजेस में वैसे ही चल रहा है। पोजीशन कहाँ रहेगी, जहाँ पर ऑब्जेक्ट था वहीं पर, यानी एट दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर कैसी रहेगी, रियल और इन्वर्टेड, और साइज कैसा रहेगा, सेम साइज विथ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना ही साइज आपको मिलेगा इमेज में। ठीक है, तो सेम साइज की आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे इमेज मिलेगी जो आप बना रहे हो ऑब्जेक्ट की। तो आज अपन ने 3 पोजीशंस के लिए, कॉनकेव मिरर की 3 पोजीशंस के लिए ऑब्जेक्ट को रखा है और उनकी इमेज को फॉर्म किया है रे डायग्राम्स के थ्रू। और किन किन रेस को अपन ने यूज़ किया है वो भी आपको ध्यान होनी चाहिए, यानी पैरेलल टू द एक्सिस। अगर कोई रे आपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर डाली है तो वो फोकस से होकर पास होगी। अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ली है तो वो उसी पाथ से निकल जाती है। अगर ऑब्लिक्यूली जितना एंगल बनाते हुए आती है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होकर निकलती है। उसके बाद अपन ने 3 पोजीशन के लिए, और एक फोकस वाली भी थी कि अगर फोकस पे होते हुए गिरती है कोई भी रे तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है।
तो उसके लिए अपन ने फिर कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन को देखा, तो 3 पोजीशन के लिए अपन ने इमेज फॉर्मेशन देख ली है। इन्फिनिटी पे कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है, कैसे बनती है, पॉइंट साइज्ड बनती है, ठीक है। और सेकेंड बियॉन्ड द सी, एंड थर्ड एट द सी। तीनों को फॉर्म कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे भेजिएगा अपनी क्वेरीज। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उन क्वेरीज को सॉल्व करके बताऊंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।